डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं सरकार की उन तमाम योजनाओं से जुड़ी जानकारियां जो कि साफ तौर पर, सीधे तौर पर आप किसानों पर केंद्रित हैं। इसमें हम आपको नई ऐप्स, पोर्टल और साथ ही योजनाओं की जानकारी तो देते ही हैं, ये भी बताते हैं कि कैसे इन पोर्टल, ऐप्स और योजनाओं से जुड़कर आप कृषि के क्षेत्र में प्रगति की राह पर और आगे बढ़ सकते हैं, तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं साथी पोर्टल के बारे में। जी, हम सभी जानते हैं कि खेती में बीज की क्या उपयोगिता है। अगर आपके बीज अच्छे नहीं होंगे तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको अपनी उम्मीद के अनुसार फसल प्राप्त नहीं होगी। कई बार किसानों के साथ धोखा हो जाता है, उन्हें घटिया बीज दे दिए जाते हैं। वो साल भर मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है और उन्हें नुकसान हो जाता है। इसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार लेकर आई है साथी पोर्टल, जिसके माध्यम से हमारे किसानों तक अच्छे प्रमाणित बीज पहुंच पाएंगे। तमाम स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है कि ये सभी बीज गुणवत्ता युक्त हों और किसानों की ज़रूरतों पर, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं साथी पोर्टल के बारे में, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, कैसे किसानों की बीजों की ज़रूरत की पूर्ति इससे हो सकती है और साथ ही बीज पहुँचाने का जो पूरा तंत्र है उसे और दक्ष कैसे किया जा सकता है। आइए देखते हैं योजना के सार में। कृषि और किसान शुरू से ही सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं और बात अगर खेती की हो तो बीज के बिना खेती असंभव है। साथ ही बुआई के लिए बीजों का अच्छा होना और समय पर किसानों को मुहैया कराना भी उतना ही जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से साथी नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया। साथ ही अंग्रेजी के 5 अक्षरों सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री को मिलाकर बना है। उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने इसे बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य कई पीढ़ियों में संपूर्ण बीज जीवन चक्र के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है। पोर्टल बीज गुणवत्ता और बीज आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता को बढ़ाता है, जिससे बीज उद्योग में शामिल सभी हितधारकों को लाभ हो रहा है। पोर्टल का उद्देश्य किसानों के लिए बीज की गुणवत्ता और उसके बारे में पता लगाने की क्षमता से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है। यानी इसकी सहायता से पता लगाया जा सकता है कि किसी बीज की गुणवत्ता कितनी सही और कितनी गलत है। साथ ही इस पोर्टल का मकसद पंजीकरण, अनुमोदन और प्रमाणन के लिए लेन देन के समय को कम करना भी है। बीज क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी इस पोर्टल का उद्देश्य है। ये पोर्टल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल परिचालन विकल्पों जैसे कागज रहित संचालन करना, बायोडिग्रेडेबल टैग का उपयोग करना आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये डिजिटल कृषि मिशन और कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना यानी NEGPA जैसी व्यापक पहल का हिस्सा भी है। बता दें कि साथी पोर्टल के कार्यान्वयन से विशेष रूप से किसानों के लिए बीज उत्पादन परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जैसे बीज प्रमाणीकरण और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त होते हैं, जिससे फसल की बेहतर पैदावार होती है। किसान बीज उपलब्धता, प्रमाणीकरण की स्थिति और गुणवत्ता को लेकर रियल टाइम डेटा तक पहुंच सकते हैं, जिससे किसानों को सही फैसला लेने में मदद मिलती है। कुशल डेटा प्रबंधन और सुव्यवस्थित व्यवस्था बुनियादी ढांचे और परिचालन लागत को कम करती है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होता है। इस पोर्टल के जरिए किसान बीजों की उत्पत्ति और गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं, यानी बीज आपूर्ति श्रृंखला में यह पारदर्शिता किसानों के बीच एक विश्वास पैदा करती है। कुल मिलाकर साथी पोर्टल बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, सूचना तक बेहतर पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला में विश्वास को बढ़ाकर न सिर्फ किसानों को सशक्त बना रहा है, बल्कि इससे एक ज्यादा कुशल और प्रभावी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र भी तैयार हो रहा है। तो ये था
योजना का सार। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से, होंगे आपके सवाल और विशेषज्ञ के जवाब। A cook of a king is the king of a cooks. इंटरेस्टिंग। चलिए बनाते हैं अमृत काल के डिश अमृत रस। अब फैशन में भी वापस आने लग गया है, तो इसी फैशन के साथ ही हम एक फैशनेबल डिश भी इसकी बना रहे हैं थार ग्रे रिजोतो। तो थोड़ी सी केमिस्ट्री का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ, आपका मन स्वस्थ, काम में लगाएंगे मन, तो फिर फायदा ही फायदा। श्री अन्न इस मंगलवार 3 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आइए बात करते हैं विशेषज्ञ से, यानी किसानों के सवाल और विशेषज्ञ के जवाब। जैसा कि अभी तक आप समझ चुके हैं कि साथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेकिन इससे किसानों को किस किस तरह का लाभ हो सकता है, इससे जुड़ी और कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम बिंदुओं पर आइए अब चर्चा करते हैं और इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। आप उपायुक्त हैं गुणवत्ता नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। तो सर, ब्रेक से पहले जैसा कि हमने साथी पोर्टल के बारे में एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें हमने मुख्य बिंदुओं को शामिल किया, लेकिन अब हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो मोटे तौर पर अगर इसके उद्देश्य को समझा जाए, क्योंकि हम किसानों को अक्सर वैसे भी कहते रहते हैं कि आप प्रमाणित जगह से अच्छे बीज लें, और सरकार की भी अलग अलग तरह की योजनाएं हैं जिससे किसानों तक अच्छे बीज पहुँचते रहे। इसके लिए भी अपनी एजेंसीज काम कर रही हैं। तो ऐसे में साथी पोर्टल कितना महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता और क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? तो इसमें मैं, जैसा कि आपने बताया कि साथी पोर्टल भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के माध्यम से पिछले साल लॉन्च किया था, और ये पोर्टल जो है किसान भाइयों को उत्तम क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी बीज हम किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं उसको हम इसके उत्पादन की जो श्रृंखला होती है उसमें पुनः चेक कर सकें कि जो बीज उत्पादन किया गया था वही किसानों के पास पहुंचा है या नहीं। कई बार क्या होता है, किसान भाइयों के साथ बीज को लेकर बहुत धोखाधड़ी होती है। हमारा जो मंत्रालय है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बीज और बीज से जुड़ी अन्य जो चीज़ें हैं वो किसान भाइयों को सही समय पर, सही तरीके से, सही दामों में पहुंचाई जा सकें। तो भारत सरकार ने बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीकी का उपयोग करते हुए एक साथी पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल में जो बीज के जो 3 जनरेशन वाले सिस्टम है, जैसे सबसे पहला होता है प्रजनक बीज, उसके बाद फिर आता है फाउंडेशन आधारी बीज, और फिर आता है सर्टिफाइड सीड या प्रमाणिक बीज। तो जो प्रमाणिक बीज है वो किसान भाइयों तक पहुंचाया जाता है। किसान भाई प्रमाणिक बीज का उत्पादन करके अपनी फसल को उगाते हैं और उससे उनको अच्छा उत्पादन मिलता है। कई बार क्या होता है कि किसानों को उचित गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, या फिर कई बार वो बीज खरीदते तो अच्छा है लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं निकलता है। उस कंडीशन में क्या होता है, वो कई बार अपने डीलर के पास जाते हैं या हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं और अपनी कंप्लेंट करते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमने इस दुकानदार से या इस संस्था के माध्यम से ये बीज खरीदा था लेकिन इसका उत्पादन हमारी अपेक्षाओं के प्रति नहीं हुआ। उस समय क्या होता है, जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं वो इसको जानने में असमर्थ रहते हैं कि बीज कहाँ से उत्पादन किया गया। अच्छा, कई बार डीलर भी क्या होते हैं, उनके पास भी कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां होती हैं या कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो किसानों को गुमराह करके अपना बीज बेचती हैं। तो उस कंडीशन में फिर हमारे कृषि अधिकारी जो है कोई भी एक्शन उसके खिलाफ नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, जैसे ही किसान बीज खरीदेगा तो उसके बीज के ऊपर, जो बीज का पैकेट है या बीज का बैग है, उसके ऊपर एक QR कोड जनरेट करवा दिया गया है। इस QR कोड के माध्यम से उस बीज का उत्पादन, मतलब उसका जो प्रजनक बीज था उसका उत्पादन कहाँ हुआ, फिर इसका फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन बीज जो है आधारी बीज किस सरकारी संस्था ने बनाया और प्रमाणित बीज किस सरकारी संस्था में बना, ये पूरा डिटेल आ जाता है। केवल बना ही नहीं
बल्कि उसकी जांच क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि हर फसल के बीज की अपनी एक सीड स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे वीट का जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होना चाहिए, राइस में कितना होना चाहिए, पैडी में कितना होना चाहिए, या जो अन्य फसलें मक्का में कितना, हर क्रॉप का अलग अलग, हर फसल का अलग अलग अंकुरण परसेंटेज होता है। हर फसल के बीज का अलग अलग जेनेटिक प्योरिटी होती है, अलग अलग उसकी जो भौतिक शुद्धता होती है, अलग अलग उसके अंदर इनर्ट मैटर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने पहले ही डिसाइड कर रखी। इन्हीं गुणों के आधार पर बीज की लेबलिंग होती है। तो किसान भाई जब भी बीज खरीदते हैं तो उस पर लेवल देख के ही खरीदा करें, और लेवल के साथ अभी क्या टैग का हमने QR कोड कर दिया है। उस QR कोड को जब वो अपने मोबाइल के माध्यम से स्कैन करेंगे तो पूरी सूचना कि बीज की क्या जेनेसिस है, उसको कहाँ पे उत्पादित किया गया, कहाँ पे किस लेबोरेटरी में, किस बीज परीक्षण प्रयोगशाला में उसकी टेस्टिंग की गई, किस प्रोसेसिंग प्लांट में उसकी प्रोसेस किया गया, पैकेजिंग प्लांट कहाँ था, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ, उसके मतलब किन जगहों से चल के बीज किसान भाइयों तक पहुँचा, ये पूरी जेनेसिस, ये पूरा जो इकोसिस्टम है, जैव तंत्र है बीज का, वो उसके QR कोड के माध्यम से किसान भाई देख पाएंगे। और पहले से उनको पता चल जाएगा कि जो बीज हम ले रहे हैं वो प्रमाणित बीज है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं बीज में कोई उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। बिल्कुल। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस पोर्टल की शुरुआत करने के बारे में कब विचार किया गया, कब से ये पोर्टल अस्तित्व में आया, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अच्छे बीज किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इस पोर्टल से पहले भी अपना एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इस पोर्टल के आने से किस तरीके से इस पूरी चेन में दक्षता आई है, इससे कैसे प्रभाव पड़ा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। भारत सरकार कृषि मंत्रालय किसान कल्याण विभाग के द्वारा किसानों को उत्तम क्वालिटी का, उत्तम गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा 1966 से काम कर रही है। हमारा जो सीड एक्ट है, बीज अधिनियम जो है, वो 1966 में भारत सरकार ने पास किया था, और इसके द्वारा किसानों को उत्तम बीज उपलब्ध कराने के प्रति सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का वहन करना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ, हम लोग भारत में जो बीज थे, कई बार क्या था, इसमें वही वैरायटियाँ आती हैं, सीड एक्ट में वही वैरायटियाँ आती हैं जो कि नोटिफाइड हैं। जो नॉन नोटिफाइड वैरायटी हैं, जिनकी अधिसूचना नहीं की गई है, उनके बीज के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाकर सीड कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा आवश्यक बीज अधिनियम में लाए। तो इन दोनों एक्ट के द्वारा, इन दोनों अधिनियम के द्वारा किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने की जो ज़रूरत है उसका निर्वहन किया जाता है। अब क्या है इसमें, जैसे कि अभी तक तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियां काम कर ही रही थी। हमारी जो बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं पूरे देश में 25 हैं, और वो किसानों को प्रमाणीकृत बीज उपलब्ध करा रही थी। लेकिन ये पूरी प्रोसेस जो थी, ये अभी तक डिजिटल माध्यम के द्वारा नहीं थी। ये कागजी या कागज़ पे काम करके फील्ड में जो सीड इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे जो बीज निरीक्षक हैं, वो जाते थे और हर क्रॉप के लिए अलग अलग बीज स्टैंडर्ड या उनका जो मॉनिटरिंग करने का तरीका है वो बना हुआ है, उसके अनुसार वो मॉनिटरिंग करते थे। मॉनिटरिंग करने के बाद फिर उसको जो है प्रोसेसिंग की जाती थी, फिर वो जो है प्रयोगशाला में जाता था। उसके बाद फिर उस पर एक टैग जनरेट होता था। उस टैग के माध्यम से सर्टिफिकेशन एजेंसी ये बताती थी कि इस बीज को हमारी संस्था के द्वारा प्रमाणित किया गया है। अब इसी पूरी प्रक्रिया को हमने क्या डिजिटाइज कर दिया है। क्या होता है, जब मानवीय रूप से काम किया जाता है तो कई बार गलती होने के चांसेस रहते हैं, कई बार जो है कुछ शिकायतें भी आती हैं, गलती होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब हम इसको डिजिटाइज कर देते हैं तो डिजिटाइज करने के बाद अगर कोई चीज़ एक बार फीड कर दी गई है तो फिर उसको दोबारा चेंज करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मतलब पूरी जो हमारी बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया थी उसको हमने भी डिजिटल माध्यम के थ्रू साथी पोर्टल के द्वारा लागू कर दिया। यानी इससे एक तरीके से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती पारदर्शिता है बहुत और अकाउंटेबिलिटी भी, यानी जवाबदेही दोनों तरह से हम इसे देख सकते हैं। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इस पोर्टल का मकसद यही है कि चीज़ों को संगठित किया जाए, सही व्यक्ति तक सही सामान, सही बीज पहुँचे। इस पोर्टल से क्या विशेष एजेंसीज जुड़ सकती हैं, या फिर वो कंपनियां जो कि बीज बनाती हैं, या फिर कई किसान ऐसे हैं जो कि खेती के साथ साथ बीज उत्पादन भी करते हैं, कि क्या इसकी भी कोई व्यवस्था है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो साथी पोर्टल है, इसमें जितना भी बीज का जैव तंत्र है, इसमें सबसे हमारे ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके बाद जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके बाद जो हमारा नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, इसके बाद जो राज्य बीज
निगम है वो है, और जो भी संस्था बीज उत्पादन का कार्य कर रही है वो, इसके बाद बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं, ये सभी को हमने ऑनबोर्ड किया हुआ है, इस पोर्टल के ऊपर ऑनबोर्ड किया हुआ है। और जैसा आपने पूछा कि अगर कोई किसान बीज उत्पादन का कार्यक्रम ले रहा है फसल के साथ साथ, तो क्या वो भी इसके ऊपर ऑनबोर्ड हो सकता है? तो हाँ, वो किसान जो भी बीज उत्पादन ले रहे हैं और प्रमाणित बीज का उत्पादन करके अपने किसान भाइयों के बीच में पहुंचा रहे हैं, वो भी इसके ऊपर बीज एसपीओ बोलते हैं उसको हम, सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी के रूप में इसके ऊपर ऑनबोर्ड हो सकते हैं। उसके लिए इनको अपने आसपास की या अपने राज्य की जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है, जिनके ऑफिस हर जिले में होते हैं, वहाँ जाके बात करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको फाउंडेशन सीड होना उनके पास ज़रूरी है, या फाउंडेशन सीड से पहले प्रजनक बीज होना ज़रूरी है। अगर वो प्रजनक बीज लेते हैं, उत्पादित कराते हैं, हमारी जो सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, हमारे एफपीओज हैं, ये सब के माध्यम से सभी लोग जो भी बीज के उत्पादन में जुड़े हुए हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। जी सर, अब हमें ये बताएं कि इससे एक तो ये तो बात हुई कि किसानों को अच्छे बीज मिलेंगे, अगर वो एफपीए के रूप में एफपीओ के माध्यम से या फिर किसी भी कोऑपरेटिव एजेंसी के माध्यम से इससे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए एक विकल्प है, अगर वो बीज अच्छे उत्पादन करते हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या, क्योंकि एक सरकार के पास डेटाबेस भी आ जाता है कि कौन से किन किसानों को बीज की आवश्यकता होती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी फसलें ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या इससे किसानों को और भी कोई अतिरिक्त सुविधा मिलती है? सिर्फ बीज के अलावा कुछ और भी उनके लिए सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं क्या इससे? नहीं, देखिए ये पोर्टल तो अभी केवल बीज के लिए बीज के लिए ही है, और अन्य सुविधाओं के लिए हमारे अन्य पोर्टल है। साथी पोर्टल जो है ये केवल बीज, किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध हो इसके लिए बनाया गया है। तो बीज की महत्वता आप सबको पता ही है, क्या महत्व होता है बीज का। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे किसान भाई अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग करते हैं, अपनी फसल को आपके जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग बीज का चयन करते हैं, उसके अनुसार बीज का चयन करते हैं, और जो बीज है ऐसे बीज लेते हैं जिनकी की उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, जो विषम परिस्थितियों में, अगर आपके यहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र है या आपके यहाँ जो है पानी की कमी है या फिर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसके लिए डिफरेंट क्लाइमेट के लिए, अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की किस्मों का विकास हमारे जो शोध संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया गया है। तो उन बीजों को अगर वो किसान भाई प्रयोग में लाएंगे तो निसंदेह उनका उत्पादन बहुत अधिक होगा। आप अच्छे बीजों का प्रयोग करके बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपनी फसल का उत्पादन 25 से 25 से 40% तक, 25 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का या सर्टिफाइड बीज किसी अच्छी जगह से लें, या तो सरकारी संस्थाएं हमारी हैं उनके काउंटर से लें, या फिर जो ऑलरेडी डेवलप्ड जो सीड डीलर्स हैं, जो सीड डीलर जिनके पास सीड डीलर लाइसेंस बेचने का है, उनके द्वारा लें, और अच्छी क्वालिटी का बीज लें जो आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंड किया गया हो, जो आपके क्षेत्र के लिए उनका मतलब उनको रिकमेंड किया गया हो। अगर वो बीज लेंगे तो निसंदेह आपकी फसलों में जो है फसल का उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा आपको। जी जी सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि देखिए पोर्टल है, इसका मतलब है कि आप देश के किसी भी कोने में हैं, चाहे आप पूर्वोत्तर के किसी सुदूर क्षेत्र में हो या फिर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के किसी क्षेत्र से हो, आप कहीं से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और यही इसकी खूबसूरती भी होती है जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए मुझे बीज चाहिए, मैं एक किसान हूँ, मुझे बीज की आवश्यकता है, मुझे धान का बीज चाहिए, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे उसे हासिल किया जा सकता है? क्या कोई पंजीकरण कराना होता है? पंजीकरण कराने का कोई तरीक़ा है? और अगर आपको पेमेंट करनी है तो क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होगी? जो साथी पोर्टल है, इस पर अभी जो इसका सेकेंड फेज है उसमें जो जितने भी डीलर हैं पूरे अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर के अंदर, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, चाहे आप साउथ में चले जाइए, या किसी भी हमारे जो पूरे राज्य हैं, सभी राज्यों के सभी क्षेत्रों के जितने भी डीलर हैं उन सबको हम इसके ऊपर ऑनबोर्ड करेंगे। अभी कुछ राज्यों के डीलर इसके ऊपर जो है ऑनबोर्ड हो गए हैं, तो उन डीलर्स के पास कौन कौन से बीज उपलब्ध हैं उसकी जानकारी किसान भाइयों को इसके माध्यम से मिल सकती है। लेकिन अभी पूरे देश भर में इसका जो है सेकेंड फेज लॉन्च नहीं हुआ है या अभी लागू नहीं हो पाया है। हमारा पोर्टल क्या है, अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है, शुरुआती
मतलब स्टेज में है, तो इसको पूरा डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब ये पूरी तरह से अपने फुल फ्लैश कंडीशन में आ जाएगा, तब किसान भाइयों को सारी सूचनाएं इसको एक ही प्लेटफॉर्म के द्वारा मिल पाएंगी। जी जी सर, हमारे किसानों को भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि डिजिटली इतने साक्षर नहीं है और वो थोड़ा सा बचते भी हैं कि पता नहीं जो चीज़ सामने आंखों से देखी नहीं है, जानी नहीं, जो छुई नहीं है, वो कैसे अच्छे होंगे या वो वाकई में उतनी गुणवत्ता पूर्ण होंगे या नहीं, तो उन्हें आप कैसे इनकरेज करना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, किसान भाई आजकल हमारे किसान भाई बहुत सारे जो मीडिया है और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसके द्वारा इनके संपर्क में रहते ही हैं। और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का भी उद्देश्य है कि सारे किसानों को जो भी सूचनाएं हैं वो किसी न किसी माध्यम से मिलें, चाहे वो उनके ग्राम पंचायत के माध्यम से मिलें या राज्य सरकार में जो हमारे प्रसार संस्थाएं काम करती हैं उनके माध्यम से मिलें। तो किसान भाइयों को उच्च क्वालिटी वाले बीज उपलब्ध कराना या बाकी जो आदान है उपलब्ध कराना, वो तो भारत सरकार और राज्य सरकारों का उद्देश्य है ही। इसके लिए किसान भाइयों को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और हम लोग जो है सभी, जो हमारा कृषि विभाग है जी जी, वो किसानों की सभी जो समस्याएं उनके समाधान करने के लिए तैयार रहता है हमेशा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर किसान भाई चाहें और उसको पूरा नहीं कर पाएँ। भारत सरकार उनके साथ में है, कृषि मंत्रालय उनके साथ में है, राज्य सरकारें भी उनके साथ में है। सभी लोग जो है किसान भाइयों को बीज उपलब्ध कराने के लिए और अन्य आदान जो होते हैं जैसे कीटनाशक है, फर्टिलाइज़र है, पानी है, ये सब उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल। और किसान भी देखिए, आज के किसान बहुत जागरूक है। आज के युग के किसान है जो कि तकनीक के साथ जुड़ना चाहते हैं और उन्हें ये भी समझ आ गया है कि तकनीक के साथ जुड़कर ही वो प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और हमने सर देखा भी, जब कृषि मेले आयोजित होते हैं तो किसानों का बहुत ज़्यादा रुझान अगर होता है किसी चीज़ की तरफ, नई तकनीक तो है ही, लेकिन उसके साथ ही उन्हें बीज अच्छे चाहिए। तो बीज के बारे में जानने समझने में वो भी पीछे नहीं रहते। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही पोर्टल पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। हमारे किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको साथ ही पोर्टल के बारे में बताया, जिससे हमारे किसानों तक अच्छे बीज पहुंच सके। अच्छे बीज होने के साथ साथ उन्हें इस बात का भी आत्मविश्वास रहे कि सही सोर्स से, प्रमाणित जगह से उन्हें बीज मिले हैं। और अगर किसी तरह की कमी आती है, किसी तरह की समस्या आती है, तो ऐसे में वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आपको लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, आप चाहते हैं किसी और योजना का सार हम लेकर के आएँ सरकार आपके साथ में, तो आप इसकी जानकारी हमें दे सकते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com। आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ आप टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैसेंजर या फिर वॉल पर लिखकर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी भी आसान तरीका है सरकार आपके साथ कार्यक्रम का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। ये हमारा कॉल सेंटर नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं सोमवार से शनिवार के बीच, और सुबह 6 से 10 बजे के दौरान ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आप कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जो कि हम तक पहुँच जाएंगे। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। अगले अंक में एक और योजना का पूरा सार, पूरी जानकारी और विशेष मेहमान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।